नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। लगातार आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, इस बात को आप ज़रूर समझें। मैदानी भागों में मानसूनी अक्षय रेखा के कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 8 अगस्त के दिन भी झमाझम बारिश है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। लगातार देश के पूर्वी हिस्सों में भीषण बारिश की उम्मीद है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 9 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी पर्वतीय हिस्सों को प्रभावित कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में अत्यंत भीषण बारिश का दौर है। मानसूनी हवाएं अब फिर से एक बार राजस्थान की तरफ पहुंचेंगी, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में ट्रफ लाइन के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश है। गुजरात के अधिकांश भागों में बादलवाई नजर आएगी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ कंटिन्यू झमाझम बारिश है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ नजर आएगा। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत की तरफ कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच भीषण बारिश होगी और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा सक्रिय है, तो यहाँ पर भी लगातार तेज बारिश के आसार हैं। 11 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 11 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों जो पहले मानसूनी अक्षय रेखा उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ गुजर रही थी और वहां पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, अब बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में 11 अगस्त के दिन हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। इसके पीछे का कारण यह है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ मानसूनी ट्रफ लाइन फिर से एक बार मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ 11 अगस्त के दिन, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बना हुआ है। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय हिस्सों में भारी बारिश से राहत मिलेगी और मुख्य रूप से हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, पिथौरागढ़ के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच छिटपुट बूंदाबांदी है। मैदानी भागों की ओर देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन मूसलाधार भारी बारिश के आसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में अत्यंत भीषण बारिश है। लो प्रेशर सिस्टम के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है फिर से एक बार गुजरात के भागों में। और पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देखिए, पूर्वी भारत के भागों में जिस प्रकार से पहले हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी थी, तो भारी बारिश से राहत मिल है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश होगी। लगातार व्यापक नमी
पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान ये सभी भाग प्रभावित रहेंगे। इन सभी हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच झमाझम बारिश होगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ECMWF मॉडल दिखा रहा है कि 13 अगस्त के दिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी हिस्सों की तरफ भी कोई खास बदलाव नहीं है। पर्वतीय हिस्सों में भी 13 अगस्त के दिन दोस्तों हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं पर भी तेज बारिश का दौर देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन 15 या 16 अगस्त के बाद फिर से एक बार ब्रेक कंडीशन देश भर के हिस्सों में कुछ दिनों तक बनी रहेगी। 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 अगस्त के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के भागों में बारिश में पूर्ण रूप से ब्रेक लग रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में मौसम साफ है। कुछ हल्की बारिश के आसार मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, नागपुर सहित यहाँ पर हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और बिहार से जो निचले वाले भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक काफ़ी तेज बारिश का दौर 14 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त के दिन देखा जाएगा कि दोस्तों देश के आधे से ज़्यादा भागों में जैसे पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल रही थी नमी लेकर, तो उन नमी वाली हवाओं में ब्रेक लगेगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा 15 अगस्त के दिन। लेकिन इसी के बीच देश के उत्तर हिस्से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में मानसूनी अक्षय रेखा फिर से एक बार पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी नजर आएगी। पर्वतीय हिस्से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। नदी नाले का जल स्तर बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट है। और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तेज बारिश है। 16 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों दक्षिण भारत के भागों में भी बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। यहाँ पर मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। कुछ हल्की बौछारें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के हिस्सों में भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी झमाझम बारिश के आसार 16 अगस्त के दिन देखने को मिलेंगे। दोस्तों 17 अगस्त की तरफ देखेंगे कि दोस्तों तो मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय पर्वतों के तराई वाले बेल्ट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। यानी जहाँ पर ये निम्न दबाव की रेखा पहुँच जाती है वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होती है। तो सीधे तौर पर देखेंगे कि दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाला बेल्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, यहाँ पर दोस्तों अति भीषण बारिश का दौर शुरू होगा। नदियाँ का जल स्तर बढ़ेगा, तो ध्यानपूर्वक रहें। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।